हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक जिला एक शिल्प, इसको सुनकर आपको कुछ और याद आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, तो वहां पे तालों को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेरठ का, मेरठ में कैंची फेमस है, तो मेरठ की कैंची को प्रमोट किया जाएगा। फिरोजाबाद में कांच का सामान फेमस है, तो कांच की चीजों को फेमस किया जाएगा। तो ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, इसी वजह से मध्य प्रदेश ने अब एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश ने किया, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, भोजताल कहां है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये दो योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई हैं। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कौन कौन सी? एक है भीमबेटका की गुफाएं, एक है सांची स्तूप और एक है खजुराहो के मंदिर। तो ये यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू की और जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसके लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। ऐसे ही जिस भी स्टेट का नाम आए उस स्टेट से रिलेटेड आज तक जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह आपके माइंड में क्लिक करने चाहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये माइंड में चेन बन जानी चाहिए। अगर ये चेन आपके माइंड में बनने लगी तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का आप टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है सुनीत शर्मा, इन्हीं को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, रेलवे की बात है तो अभी रेलवे ने अपनी 100वीं किसान रेल शुरू की। ये कहां से कहां तक शुरू हुई थी? महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको शुरू किया। अच्छा, ये तो 100वीं किसान रेल थी। पहली किसान रेल कहां से कहां तक शुरू हुई थी? तो पहली किसान रेल भी कहां से कहां तक शुरू हुई थी? वो भी महाराष्ट्र से बिहार तक शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में एक जगह है देवलाली, वहां से बिहार में एक जगह है दानापुर, वहां तक शुरू हुई थी, देवलाली से दानापुर तक। और ये जो 100वीं शुरू हुई है ये संगोला से शालीमार तक शुरू हुई है। ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, इसलिए इनको मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, इंडियन रेलवे की बात है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं के सिवान। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 14 जनवरी 2022 तक अब ये इसरो के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष हैं ये के सिवान, इनको अभी बॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बॉन कर्मन अवार्ड, इससे अभी इसरो के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया था। अब इसरो, तो कई बार तो इसरो की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के अध्यक्ष तो यही हैं, के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह स्मारक स्थापित किया जाएगा। अब उड़ीसा में किया जाएगा तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव शुरू हुआ था, और हर बार मैं आपको बताता हूं, नुआखाई में नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, यह भी आपको याद रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा में है। और नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। यहां पे अभी एक अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम शुरू हुई थी, अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। वो 2 गांव कौन से थे? वेंकट रायपुर और नौलिया शाही। इन 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। उड़ीसा में सबूज पहल शुरू हुई है, सबूज पहल, ये वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, और इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछा गया है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आकाश मिसाइल, इसकी पहले तो रेंज याद रखनी है। इसकी रेंज है 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। और ये हर मौसम में वार कर सकती है। अब ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया है? तो अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिजी नेस्ट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राज्य सरकार की निर्देशिका तक एक क्लिक पर पहुंचने के लिए यह डिजी नेस्ट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। ये डिजिटली रूप से आप राज्य सरकार की निर्देशिका तक यहां से पहुंच सकते हो। अब पंजाब की बात है तो यह है मैप पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF ए गवर्नेंस यानी कि ए ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स, तो IAF ए गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया है हमारे एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पे रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो पे रवि कुमार, इनको अभी कर्नाटक का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है पे रवि कुमार और इन्हीं को कर्नाटक का मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई, ये बुनकरों के लिए थी। कर्नाटक में एप्ट मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में 2 इंपोर्टेंट बांध हैं, एक है अलमाटी बांध और एक है कृष्णा राजसागर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक की 2 डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं?
बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं। कौन कौन से? बांदीपुर, अंसी, नगरहुल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक में मास्क दिवस भी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 जून को। 18 जून को कर्नाटक में मास्क दिवस मनाया गया था। कर्नाटक में एक शहर है हुबली, और यहां पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है। और हुबली में ही कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त बने हैं उमेश सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उमेश सिन्हा, और ये भारत निर्वाचन आयोग के नए उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पीओएस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पीओएस शुरू करने के लिए आरबीएल बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीएल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? तो अभी अनअकैडमी ने एक टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नियो स्टेंसिल ये एक टेस्ट प्रेप स्टार्टअप है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। 2014 में कुश बैजल और लब बैजल ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? तो अभी इसरो ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक डेवलप कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका एनवायरमेंट पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने न्यू दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक हैकेथॉन है, इसमें 3 एलिमिनेशन राउंड होंगे और उसके बाद 24 विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉडकास्ट नेटवर्क वंडरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये एक पॉडकास्ट नेटवर्क है वंडरी, इसका अधिग्रहण कर लिया है अमेजन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पॉडकास्ट, इस पर ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं और इसका अधिग्रहण अब अमेजन ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लियोन मेंडोका और ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इटली में वेरगनी कप का तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।